केंद्र बिंदु बना रहे हैं, तो ये केंद्र बिंदु काल्पनिक है और ये केंद्र बिंदु हम जो है अलग से बना लेते हैं। ये जितने केंद्र बिंदु हैं यहाँ पर, ये केंद्र बिंदु हमने अलग से बना लिए हैं। 3 4 5। तो ये केंद्र बिंदु हमने इसके जो है अलग से बना लिए हैं। हम बार बार ये चित्र नहीं बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे, क्योंकि हमें इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक परमाणु स्थित है। हमें कल्पना करनी है कि यहाँ पर परमाणु या अवयवी कण स्थित है। तो ये जो बिंदु हैं इनको हम जालक बिंदु कहते हैं, जो केंद्र बिंदु हैं। और इनको जो मिलाने, अगर इनको हम लाइन से मिला देते हैं, तो ये मैंने मिला दिया है। तो ये सब बिंदु जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर परमाणु स्थित है। ये परमाणुओं का, ये स्वयं परमाणु नहीं है, ये परमाणु का केंद्र है। परमाणु या अवयवी कण तो यहाँ तक है पूरा। तो ये जो जाल है यही जालक है। और चूंकि क्रिस्टल में बहुत बड़ा ऐसे लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं, तो उसको हम पूरा लैटिस, ये जो बिंदुओं का समूह है, अरेंजमेंट है 3 डायरेक्शन में, इसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यही जो है क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में एक चीज हम देखते हैं कि ये चीज बार बार रिपीट कर रही है। ये 2 डायमेंशनल में जालक बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4, ये 4 जो जालक बिंदु हैं, इनका रेपिटेशन बार बार है, पुनरावृत्ति बार बार है। तो उसी से पूरा ये जालक बना है। यानी तो इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है एकक कोशिका। तो एकक कोशिका एक तरह से जालक बिंदुओं से ही बनी होती है, जालक बिंदुओं का ही समूह है। और वही एक पैटर्न है जो रिपीट होता है बार बार। तो उसके रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल हमें मिल जाता है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही परमाणु व्यवस्थित हो, ऐसे भी हो सकता है कि कहीं क्रिस्टल में इस प्रकार से ऐसे परमाणु व्यवस्थित हों, ऐसे। तो इनके जो बिंदु हैं, केंद्र बिंदु, जिनको कि हम जालक बिंदु कहते हैं, अगर इन बिंदुओं को हम अलग से ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बिंदु इस प्रकार से हैं और ये तो यहाँ पर ये सारे जालक बिंदु व्यवस्थित हैं एक दूसरे से निश्चित दूरी पर। दूरी निश्चित है, इनमें क्रम है, इसीलिए तो हम इसको क्रिस्टल कह रहे हैं। और ये पूरा जो जालक है, इसमें एक चीज जो बार बार रिपीट कर रही है, इसमें से सब बिल्कुल सेम है एक दूसरे से। जैसे ये चीज बार बार रिपीट कर रही है, चाहे इसको कह ले, चाहे इसको, बात एक ही है। तो यही जो है यूनिट सेल है, यानी एकक कोशिका है। ये जो है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल जालक बिंदुओं का समूह है, जैसे बता चुके हैं। तो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। और जैसे मान लो ये एक परमाणु है या अवयवी कण है, गोला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये 4 गोले एक दूसरे से टच होके रखे हैं, यानी हम गोला कह रहे हैं उनके अवयवी कणों को। और इनके ऊपर भी ऐसे गोले रखे हैं इस प्रकार से। तो इसमें हम देखते हैं, अगर इनके केंद्र के बिंदुओं को, पीछे वाले गोलों के भी केंद्र है, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमें इस प्रकार से एक घन मिलता है। तो इसको अगर हम चित्र में बनाएं तो पहले जो सामने के 4 हैं,
पीछे के 4 जालक बिंदु हैं। तो हमें इस प्रकार की संरचना मिलती है, इस प्रकार का जाल मिलता है। तो यहाँ नीचे के 4 गोले ऐसे रखे हैं, ये जालक बिंदु है और 4 ऊपर। तो 4 गोले जैसे मैंने ऐसे बनाया अभी कि ये नीचे 4 है, तो ये जो 4 है नीचे, ये इस प्रकार से उनके केंद्र को मिला दिया है। तो ये चारों हैं, इनके ऊपर फिर 4 रखे हैं, 4 गोले। तो इस प्रकार 4 के ऊपर 4 गोले रखे हैं। तो जब भी हम इस प्रकार का चित्र बनाते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि 4 गोलों के ऊपर 4 गोले रखे हुए हैं और यही चीज़ बार बार रिपीट कर रही है अपनी पूरे क्रिस्टल में। ये तो सिर्फ 8 गोलों के लिए बनाया, लेकिन ऐसे पूरे लाखों करोड़ों की संख्या में आगे भी कण इस प्रकार, गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टल में। तो जैसे इस चित्र को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये है, उसी चित्र को फिर से बड़ा बनाते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो हमने बिंदु बनाए हैं, ये क्या कहते हैं, जालक बिंदु। तो ये जो पैटर्न है पूरे क्रिस्टल में रिपीट कर रहा है, इसलिए ये यूनिट सेल है, इसको यूनिट सेल कहते हैं या एक कोष्ठक कहेंगे। इसमें जो ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल में हम जब यूनिट सेल कहते हैं, वैसे गोले तो इसमें 8 है। इसे फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये है, तो अगर इनके केंद्रों को हम मिलाएं और केंद्रों को मिला के इनको हम ऐसे काट दें उनके केंद्रों से, तो हमें जो घन मिलेगा, घन के अंदर गोलों का कुछ पार्ट रह जाएगा। यानी यहाँ पर जो गोला है, सपोज यहाँ पर कोई गोला है, तो उसका जो ये हिस्सा है, जैसे मान लो ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये उस घन के अंदर है और बाकी जो है बाहर है। तो जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल में, यूनिट सेल के अंदर उस गोले का केवल कुछ ही भाग उसमें, उस घन के अंदर, काल्पनिक घन के अंदर रहता है। तो ये जो भाग है, ये दूसरे यूनिट सेल में है, कुछ भाग इसमें है। तो ये जो जालक बिंदु है, यहाँ पर जो कण है, इनका कौन सा पार्ट इसमें है, जैसे मान लिया ये एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल, अच्छा एक बात और हम करते हैं कि पहली चीज़ तो यूनिट सेल ये जो है, इसमें ये जो एंगल है, जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये सारी जो एंगल हैं एक दूसरे से इक्वल हैं और 90 डिग्री है। दूसरी चीज़, इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ये भी जो है सेम है। तो ये जो है घनी यूनिट सेल है। तो अभी हम घनी यूनिट सेल पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो घन बन रहा है। तो इस घनी यूनिट सेल में ये जो बिंदु है, ये जालक बिंदु, ये कोनों पर है यहाँ। अगर हम इसके बगल वाले यूनिट सेल को बनाएं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो यूनिट सेल ऐसे होगा, ये बगल वाला यूनिट सेल है और इस बिंदु पर अपना फोकस करते हैं और इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, यहाँ भी पीछे भी होगा। तो ये चारों यूनिट सेल से टच है, यानी ये कोना जो है चारों से कॉमन है। और इसके एक ऊपर भी होगा, यहाँ पर एक ऊपर भी होगा, ये एक इधर होगा और एक सामने की तरफ होगा और एक आगे की तरफ। तो ये जो है, यहाँ पर जो गोला स्थित है, परमाणु स्थित है, वो कोना 8 के साथ कॉमन है। यानी यहाँ पर ये जो है, इसका 1/8 हिस्सा इसके अंदर है।
तो इसी प्रकार यहाँ पर जितने कोने हैं, ये जितने जालक बिंदु हैं, सब जो है 1/8 पार्ट ही जो है उसके अंदर है। तो ये यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं SCC। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम सरल घनीय यूनिट सेल कहते हैं। सरल घनीय यूनिट सेल, सरल घनीय यूनिट सेल। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये एक यूनिट सेल है जिसमें ये जालक बिंदु हैं, तो ये सरल ही है। सरल इसलिए है क्योंकि जालक बिंदु इसमें कुल कितने हैं? अगर हम कुल जालक बिंदु देखें तो कितने हैं? 8 कुल जालक बिंदु। और इसमें कुल जालक बिंदु 8 ही हैं। कहाँ पर है? कोनों पर है। अगर इसमें देखा जाए तो हर जो अवयवी कण है उसका 1/8 इसके अंदर है। तो अगर कुल कण इसमें कोई पूछे, कुल परमाणु लिखते हैं इसको हम, अगर कुल परमाणु कितने हैं तो इसके अंदर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितने बार लिखेंगे? 8 बार। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1। तो एक परमाणु, यानी कि अगर घन के अंदर जो कोने पर जितना भाग अंदर है घन के, अगर उनको हम जोड़ दें तो एक परमाणु के बराबर है। तो ये जो काल्पनिक घन है, एक यूनिट सेल है एक, इसके अंदर पूरा एक समूचा परमाणु तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो 8 टुकड़े हैं उन टुकड़ों को अगर जोड़ दें तो एक परमाणु हो जाएगा। तो इसको हम जेड भी कहते हैं। ये रैंक है यूनिट सेल की। तो सरल घनीय यूनिट सेल इसी प्रकार का होता है। और परमाणु जब इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जैसे एक लेयर में हमने गोले बिछा दिए और इसके ऊपर भी गोले लगे हुए हैं एक लाइन से, तो इस प्रकार का यूनिट सेल बनता है। और इसमें अगर हम इसके फेस की बात करें, जैसे मान लिया हम केवल फ्रंट फेस को ही देखते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये गोला इस प्रकार है। ये केवल सामने वाला फेस है इसका। तो ये गोले इस प्रकार स्थित है, लेकिन हमें ये सामने वाला फेस जो दिख रहा है हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो अगर गोले का रेडियस r है, सभी गोले चूंकि बराबर हैं, सभी परमाणु बराबर त्रिज्या के हैं, और अगर इस यूनिट सेल की एज लेंथ लंबाई a है, तो हम देखते हैं कि a बराबर यहाँ 2r है। या कह सकते हैं कि r बराबर a/2 है। तो ये a क्या है? किनारे की लंबाई। कोई भी यूनिट सेल होता है, कोई भी यूनिट सेल है, यूनिट सेल में जो उसके किनारे हैं, तो ये a है, ये लेंथ जो है a है। ये सारी लेंथ, चूँकि ये घन है इसलिए इसमें लंबाई चौड़ाई कई बराबर है, तो हम इसको a मानेंगे। तो a बराबर 2r होता है। ये सरल घनीय यूनिट। तो मैं समझता हूँ सरल घनीय यूनिट सेल समझ आ गया होगा। दूसरा देखते हैं BCC। तो BCC जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल है। तो काय केंद्रित में काय मतलब बॉडी, जैसे ये हमारा यूनिट सेल है, ये चित्र उसी प्रकार से हम बना रहे हैं। और इसमें जो ये जालक बिंदु हैं, इन जालक बिंदुओं की जगह एक जालक बिंदु यहाँ भी होता है। तो इसमें कुल जालक बिंदु कितने होते हैं? कुल जालक बिंदु होते हैं इसमें 9 होते हैं। एक केंद्र में भी होता है। तो जैसे कोई परमाणु पैकिंग में अगर होते हैं तो एक परमाणु बीच में यहाँ स्थित हो जाता है इस प्रकार।
तो जैसे अभी पहले हमने 4 ऐसे रखे थे, ऐसे टच करके एक दूसरे से, तो यहाँ ये चारों एक दूसरे से टच नहीं हो रहे, क्योंकि बीच में हमने यहाँ एक और परमाणु जबरदस्ती रख दिया है, तो वो जमीन को टच नहीं कर रहा है, बीच में है, और फिर 4 इसके ऊपर स्थित हैं ऐसे। तो देखा जाए तो इस जो बीच वाले परमाणु को, बीच वाला पूरा अंदर है, उसको 8 टच कर रहे हैं। तो इसमें कुल परमाणु अगर देखें तो एक तो पूरा अंदर है, ये पूरा अंदर है, और 1/8 क्योंकि उसका जो 1/8 पार्ट है वो उसके अंदर है, तो ये टोटल हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, तो इसकी जो रैंक है BCC की वो 2 हो गई। तो ये दूसरे प्रकार का यूनिट सेल है। इस जो ठोसों की पैकिंग होती है, तो बहुत से जो क्रिस्टल हैं उनमें इस प्रकार की पैकिंग, BCC की भी पैकिंग हो जाती है। तो ये इसी है। फिर देखते हैं FCC की पैकिंग। FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड जो है फलक केंद्रित होता है, फलक केंद्रित यूनिट सेल, घनीय यूनिट सेल। फलक केंद्रित जैसे कोई घन होता है, ये मान लो एक घन है, इसको बता रहा हूँ यहाँ, ये एक यूनिट सेल है, इसमें 6 फेस हैं, 4 तो किनारे की तरफ साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये पूरा एक फेस है। तो इसमें 8 कोनों पर तो जालक बिंदु होते ही हैं, 8 कोनों के साथ साथ इनके फेसेस पर भी होते हैं। तो ये नीचे वाला फेस, ये ऊपर वाला, ये सामने वाला, ये पीछे वाला, तो टोटल फेस 6 हैं। तो इसमें जो कुल जालक बिंदु हैं, कुल जालक बिंदु वो कितने हो गए? 8 से 14 हो गए, यानी 14 इसमें जालक बिंदु है। और इसमें परमाणु कितने हैं, कुल परमाणु कितने हैं इसमें, रैंक कितनी है इसकी? तो जो कोनों पर है वो तो 1/8 × 8 हो गया, और प्लस जो फलक पर है, फेसेस पर है। अब जो फेस पे है उसका कौन सा अंश, तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम। जैसे कोई एक यूनिट सेल है ये, तो इसके बगल में दूसरा यूनिट सेल है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये फेस है इसका, इसको बना देते हैं, ये जो इसका फेस है ये दोनों के साथ कॉमन है। अगर यहाँ पर कोई गोला होगा तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, यानी फेस वाले पॉइंट पर हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो हाफ वाले कितने हैं? 6 हैं। तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसकी जो रैंक है वो 4 है। तो बहुत सारे क्रिस्टल इस प्रकार की पैकिंग में होते हैं, उसका यूनिट सेल इस तरह का होता है। तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप। 4th ECC है, ये है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये एंड सेंटर्ड है, मतलब अंत केंद्रित है, अंत केंद्रित है। तो अंत केंद्रित मतलब ये है कि जैसे कोई यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में कोनों पर तो जालक बिंदु होते ही हैं, साथ साथ उनके जो अपोजिट फेसेस हैं, तो जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये एंड, एक फेस ये है एक फेस ये है, तो ये 2 इसमें एक्स्ट्रा। तो इसमें कुल जालक बिंदु कितने हो गए? कुल जालक बिंदु हो गए कितने? 8, तो 10 हो गए। और कुल परमाणु कितने हो गए इसमें? कुल परमाणु हो गए 1/8 × 8 प्लस हाफ यहाँ हाफ यहाँ, तो हाफ × 2 दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू। तो ये ECC प्रकार के भी यूनिट सेल होते हैं।
तो एक बार हम यहाँ पर फेस सेंटर्ड और ECC को यहाँ पर बना देते हैं फिर से। जैसे कि हमने यहाँ पर ये यूनिट सेल बनाया, तो इसमें कोनों पर जालक बिंदु है, तो ये क्या है, SCC है। और अगर फेसेस, अगर बॉडी सेंटर में भी एक आ गया कोनों के साथ साथ, तो ये क्या हो गया, PCC। और अगर फेसेस पर भी आ रहे हैं जालक बिंदु, फेसेस पर, यानी फेसेस पर हमने बना दिया, और फिर कोनों पर तो रहेंगे ही सब में, तो ये क्या हो गया, FCC हो गया, ये SCC, ये BCC, ये FCC, और एक और जो बचा है वो क्या है, ECC। तो इसमें एक यहाँ, बाकी कोनों पर तो रहेंगे, तो ये हो गया ECC। तो इसमें इसकी रैंक कितनी है, इसमें कुल परमाणु कितने हैं, 1 है। कितने हैं इसमें, 2 हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो ये जो 1, 2, 4, 2 मैंने लिखा है, यही क्या है, रैंक है इसकी, Z बराबर 2 है, तो मैं Z बराबर 2 लिख देता हूँ यहाँ। तो ये 4 तरह के यूनिट सेल हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कोई यूनिट सेल है, सपोज ये यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में जालक बिंदु भी बना देते हैं, जालक बिंदु है। जैसे ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, लेकिन मान लो हम FCC BCC कोई बना दें, तो यहाँ देखते हैं एक एंगल, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये ABC। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा इक्वल भी हैं, 90 डिग्री हैं, और ABC तीनों इक्वल हैं। तो ये एक घनीय यूनिट सेल है, इसको हम क्यूबिकल यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जैसे मान लो अगर C अनइक्वल हो जाए, जैसे C मान लो A और B के बराबर ना रहे, ऊंचाई ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम और ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर C जो है, A और B तो इक्वल है, लेकिन C ज़्यादा हो गया, तो इसको घनीय नहीं कह सकते हैं। ये जो है टेट्रागोनल है, चतुष्कोणीय है। तो इस यूनिट सेल को तो घनीय भी होता है, चतुष्कोणीय। ये ABC जो इसके यहाँ पर साइड्स हैं, एज लेंथ है, इनकी ये सेम है कि इक्वल है कि एक दूसरे के सापेक्ष कैसे, इसके आधार पर 7 प्रकार के जालक होते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये 7 टाइप के क्रिस्टल जालक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्रिस्टल जालक है, ये 7 प्रकार के। अब जैसे ABC अगर तीनों इक्वल ना हो, अल्फा, बीटा, गामा एंगल तीनों इक्वल ना हो, 90 डिग्री भी ना हो, तो ये जो एक नताक्ष, सॉरी जो त्रिनताक्ष है, देखता हूँ, मोनोक्लिनिक, चलो उसको बाद में बात करते हैं। तो इसमें ये पूरा टेबल में क्लियर कंफर्म दिया हुआ है कि किसमें क्या होता है, इसमें किसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होती है, किसमें डिफर होती है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो ब्रेविज जालक पर है। तो ब्रेविज जालक क्या होता है? ब्रेविज जालक जैसे अभी हमने बताया कि ये SCC, BCC, FCC, ECC ये इतने प्रकार की यूनिट सेल होते हैं, लेकिन जो घनीय में ECC नहीं होता है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, घनीय में मैंने 3 लिखे हैं।
तो घनीय में ईसीसी नहीं होता है, बल्कि चतुष्कोणीय में चतुष्कोणीय विषम लंबाक्ष में ईसीसी होता है। तो घनीय में केवल एससीसी, यहाँ पर घनीय में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी 3 होते हैं। चतुष्कोणीय में एससीसी, बीसीसी होता है केवल। विषम लंबाक्ष में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो ये इस तरह से सातों क्रिस्टल जालक में, अब जैसे त्रिनताक्ष षटकोणीय त्रिसम नताक्ष में केवल एससीसी होता है। तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें ये सातों क्रिस्टल सिस्टम जो है ये दिखने में कैसे दिखते हैं। तो ये आपने देखा कि ये सातों कैसे दिखते हैं, इनकी ज्यामिति कैसी दिखती है। तो ये घनीय जो है 3 प्रकार के हो गए, चतुष्कोणीय 2 प्रकार के हो गए, विषम लंबाक्ष 4 प्रकार के, एक नताक्ष 2 प्रकार के, और इसी प्रकार बाकी भी तीनों हैं एससीसी एक प्रकार के। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल कितना रहा है? 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14। तो 14 प्रकार के ये जो जालक है ये क्या है? ब्रेविस जालक। तो ब्रेविस जालक टोटल कितने होते हैं? 14। और ये 7 क्या है? ये क्रिस्टल सिस्टम है। तो ये 7 जो है ये क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय है, और इनमें भी जो इनके यूनिट सेल हैं किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे त्रिसम नताक्ष में केवल एससीसी होता है, बाकी तीनों नहीं होते हैं। तो ये अब जैसे कोई एससीसी की बात करें तो एससीसी घनीय में भी होता है, चतुष्कोणीय में भी होता है, विषम लंबाक्ष में भी होता है। तो क्या घनीय का एससीसी और इसका एससीसी सेम होगा? नहीं, उसमें डिफरेंस होगा। तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि ये 4 ही प्रकार के हैं, बल्कि इसका एससीसी, ये 7 प्रकार के तो एससीसी हो गए, ये 4 प्रकार के बीसीसी हो गए, 2 प्रकार के एफसीसी हो गए, 1 प्रकार का। तो ये 7 जो है ब्रेविस जालक है। तो आज के इस लेक्चर में मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं ये समझ आ गए होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।